अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। कुदरत ने हमें कितने खूबसूरत नज़ारे और कुदरती वसाइल मुफ्त में अता किए हैं, मगर हम इंसानों ने खुद गर्ज होकर अपने फ़ायदे के लिए इस खूबसूरत दुनिया का कुछ ये हाल कर दिया है। आज ये दुनिया ग्लोबल वार्मिंग का शिकार है, जिससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और समंदरों की सतह के अंदर एक तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से सैलाब के खतरात कई गुना बढ़ चुके हैं। पीने का साफ़ पानी मुसलसल ख़त्म हो रहा है। तालाब, झीलें और दरिया जो इंसानों और फसलों के लिए ज़िंदगी की हैसियत रखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। तेल और शहद की मक्खियाँ मुसलसल कम हो रही हैं, लेकिन ये तो वो चीज़ें हैं जिनके बारे में तकरीबन सभी लोगों ने कभी ना कभी किसी न किसी सोर्स से ज़रूर सुना होगा। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम ऐसी ही कई और चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं जो कुदरती तौर पर इंसानों के लिए बेतहाशा मौजूद तो हैं, लेकिन खुद हम इंसानों की बदइंतज़ामी ने और इन वसाइल के बेदरेग इस्तेमाल ने आज इन्हें खात्मे की दहलीज पर ला खड़ा किया है। नंबर 1, ऑर्बिटल डेब्रीज। अर्थ का लोअर ऑर्बिट जो ज़मीन से 2000 किलोमीटर से नीचे मौजूद है, 21,600 मील पर घंटा की रफ्तार से, यानी कि बुलेट की रफ्तार से भी 10 गुना ज़्यादा स्पीड से सैटेलाइट का मलबा ज़मीन के गिर्द चक्कर काट रहा है और इनकी तादाद वक्त के साथ तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है। इन टुकड़ों के अंदर ज़्यादातर हिस्से ऐसे डिब्रीज के हैं जो सैटेलाइट या खला में भेजे गए रॉकेट से टूटकर अलहदा हुए और फिर ज़मीन के गिर्द घूमने लगे। 2007 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 250 ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए जब किसी धमाके से या मशीन फेलियर की वजह से ये डेब्रीज इनसे टूटकर अलग हुए। 2009 के अंदर अमेरिका की एक एक्टिव सैटेलाइट इरिडियम 33 से रशिया की एक सैटेलाइट कॉस्मोस 2251 टकरा गई, जिसके बाद इसके 2000 के करीब टुकड़े ज़मीन के मदार के अंदर आज भी घूम रहे हैं। 2007 में ही चाइना ने अपनी खुद की एक FY-16 सैटेलाइट एंटी सैटेलाइट हथियार से खुद ही खला में उड़ा दी, जिसके बाद इसके 3000 के करीब ट्रैक्ड हिस्से खला में फैल गए। ट्रैक्ड हिस्सों से मेरी मुराद वो हिस्से हैं जिनकी निशानदेही हो गई। इसके अलावा इसके मजीद कितने टुकड़े खला में बिखरे रहे ये मालूम नहीं है। सिर्फ 2 सेंटीमीटर के 70,000 ऑब्जेक्ट्स ज़मीन के मदार से 850 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर आज भी मौजूद हैं, जिनके बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि एक वक्त आएगा कि हमारी अर्थ की इन टुकड़ों को बर्दाश्त करने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 2019 की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इन टुकड़ों की तादाद 5 लाख से भी तजावुज़ कर चुकी है, जिनमें से सिर्फ 2000 ऐसे सैटेलाइट या मसनूई सियारे हैं जो एक्टिव हालत में मौजूद हैं और हम इसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर GPS, टीवी ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुस्तकबिल में इनकी बढ़ती तादाद किसी भी वक्त एक बहुत बड़े टकराव के बाद इन सैटेलाइट्स की तबाही की वजह बन सकती है, क्योंकि ज़मीन पर मौजूद ट्रैफिक की तरह खला में मौजूद इस मलबे को ख़त्म करने के लिए हमने कोई भी सिस्टम अब तक नहीं बनाया और उम्मीद है कि शायद मुस्तकबिल के अंदर ऐसा किसी तरह से मुमकिन हो जाए। नंबर 2, रेत। जी हाँ, आपने सही सुना। बज़ाहिर तो रेत से सराब भरे पड़े हैं, बिल्कुल एक समंदर की तरह, या फिर साहिलों पर भी रेत मौजूद है, लेकिन शायद ही आपका ध्यान इस तरफ गया हो कि दुनिया भर में ठोस अशिया में से जो चीज़ सबसे ज़्यादा मिकदार में निकाली जा रही है वो रेत ही है, और ये इतनी रफ्तार से पैदा नहीं हो रही जितनी तेज़ी से ये इस्तेमाल हो रही है। रेत कुदरती तौर पर पत्थरों के कटाव या बर्दगी के अमल से हज़ारों सालों के अंदर जाकर बनती है, जिसे इंसान बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, तामीराती काम, सेम ज़्यादा ज़मीन को फिर से फॉर्म में लाने के लिए, खिड़कियों, शीशों और इवन के मोबाइल फ़ोन के पुर्ज़ों को बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन चीज़ों की डिमांड इंसानों की तादाद के साथ कई गुना बढ़ चुकी है। सो अगर इसी चीज़ को मद्देनज़र रखें तो आपको सारा मामला फ़ौरन से समझ में आ जाएगा। रेत की कमी से माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ने का ख़तरा है और यही वजह है कि दुनिया भर के अंदर ये आम सी दिखने वाली रेत जो आज हम इंसानों को इंतहाई सस्ते दामों के अंदर मिल रही है, मुस्तकबिल के अंदर इसके नायाब होने या फिर इसके बिल्कुल ख़त्म होने के ख़तरों के पेश नज़र कानून बनाने पर जोर दिया जा रहा है। नंबर 3, हीलियम गैस। ये वो गैस है जो आप बचपन में गुब्बारों में भरकर इन्हें उड़ाने के लिए इस्तेमाल करते थे या फिर इन्हें हवा में छोड़ देते थे, लेकिन ये बात शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हीलियम गैस के ज़खायर पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही महदूद तादाद के अंदर मौजूद हैं। ये ज़मीन की गहराई से कुदरती तौर पर हासिल होती है, जिसका महदूद ज़ख़ीरा आने वाली चंद दहाइयों के अंदर मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने वाला है। एक अंदाज़े के मुताबिक ये अगले 30 से 50 सालों के अंदर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद इसके असरात ज़मीन पर ज़ाहिर होना शुरू होंगे, क्योंकि आपके बच्चे ना सिर्फ हीलियम गुब्बारों को मिस करेंगे बल्कि मेडिकल फील्ड में इसका इस्तेमाल जो MRI मशीन्स या जिस्म की अंदरूनी तस्वीरें लेने वाली मशीन के मैग्नेट्स को ठंडा करने के तौर पर इस्तेमाल होता था वो भी ख़त्म हो जाएगा। इस गैस ने कैंसर,
और ब्रेन ट्यूमर की निशानदेही करने में इंसानों की बहुत मदद की है, लेकिन ये गैस ज़्यादा अरसा तक ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि हीलियम गैस अंडरग्राउंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कुदरती तौर पर डीकम्पोज होने के बाद पैदा होती है और इसे लेबॉर्ट्री में या फिर कमर्शियली तौर पर पैदा करने का कोई भी तरीका मौजूद नहीं है। नंबर 4, कमर्शियली तौर पर पैदा किए जाने वाले केलों की ज़्यादातर तादाद को पनामा नाम की बीमारी के फंगस या फफूंदी का सामना है। जो केले हम रोज़मर्रा रूटीन में खाते हैं, इसका ताल्लुक केले की इस किस्म से है जिसे क्यूंडिश कहते हैं, और इसी नस्ल के अंदर पनामा नाम की एक फफूंदी फैल रही है जो इन्हें मुसलसल ख़त्म कर रही है। ऐसा पहले 1950 में भी पहले एक बार हो चुका है जिसने दुनिया भर के अंदर केलों की एक खास नस्ल को तबाह कर दिया था जिसे मिचेल कहते थे, जिसके बाद किसानों ने इस क्यूडिश नस्ल को उगाना शुरू किया और अब लगता है कि इसके साथ भी यही होने वाला है, क्योंकि साइंटिस्ट अब तक इस बीमारी के लिए कोई भी इलाज तलाश नहीं कर पाए, लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए केलों की एक ऐसी खास नस्ल को तैयार करने पर गौर कर रहे हैं जो टेस्टी होने के साथ साथ इतने ही न्यूट्रिएंट्स रखती हो जितना कि ये क्यूडिश नस्ल। नंबर 5, काबिल काश ज़मीन। अगरचे काबिल काश ज़मीन में फौरी तौर पर कमी का कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन जिस तरह बदइंतज़ामी से हम इंसान इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसने तशवीश को ज़रूर जन्म दे दिया है। पौधों के अंदर टॉप सॉइल एक ऐसा मकाम है जहाँ से वो अपनी खुराक का ज़्यादातर हिस्सा हासिल करते हैं। WWF की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 150 साल में ज़मीन की ऊपरी परत का आधे से ज़्यादा हिस्सा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और सिर्फ 1 इंच परत की कुदरती तौर पर रिकवरी में हमें 500 साल का वक्त चाहिए है। शदीद काश्तकारी, जंगलात का कटाव, ये वो वजूहात हैं जो काबिल काश ज़मीन को मुसलसल नुकसान पहुँचा रही हैं, जो कि इंसानों के लिए खुराक का सबसे बड़ा ज़रिया है। नंबर 6, फास्फोरस। फास्फोरस का वैसे तो हमारी ज़िंदगियों में कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ये इंसानी DNA की साख के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये मसनूई खाद का एक अहम तरीन जुज़्व है जिसका कोई मुतबादिल मौजूद नहीं है। ये पौधों और जानवरों के फुजले के ज़रिए इस मिट्टी के अंदर वापस लौट जाता था जहाँ से इसे हासिल किया गया था, लेकिन अब ये फसल के अंदर होने की वजह से शहरों को मुंतकिल हो रहा है जहाँ से पानी में धुल कर निकासी के निज़ाम में गुम हो रहा है, जिसके बाद अंदाज़ा है कि अगले 35 से 40 सालों के अंदर इसके ज़खायर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और यूं खादों की डिमांड पूरी ना होने पर हम इंसानों को भूख सताने लगेगी। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे नया कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।